जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग 4x7 पर आप सभी का मोस्ट वेलकम है। संगत जी, आज हम गुरु जी की पावन ग्रंथ दिव्य आभा से गुरु जी का बहुत ही यूनिक, बहुत ही प्यारा सत्संग लेके आए हैं, जिसमें जो संगत है, संगत जी को गुरु जी ने किस तरह से वाणी दी, किस तरह से आवाज़ उनकी लौटाई, और वो सब और भी बहुत सारे छोटे छोटे सत्संग बहुत होते रहते हैं। तो यहाँ पर हम गुरु जी की इस दिव्य चमत्कार के बारे में जानने वाले हैं। संगत जी, आपका भी अगर कोई शुक्राना सत्संग है गुरु जी के चरणों में भेजना चाहते हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गुरु जी का व्हाट्सअप चैनल और व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिलेगा। वहाँ पर आप हमें गुरु जी का शुक्राना सत्संग अपनी वॉइस में या फिर लिख करके साफ हैंड राइटिंग में भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये बात है दिसंबर 1999 की। सर्दी के मौसम में मेरे लिए एक बहुत ही भयानक समाचार लेकर आया था। धीरे धीरे मेरी आवाज़ कम होती जा रही थी। संगत जी, थोड़े से शब्दों के उच्चारण के लिए मुझे बहुत प्रयास करना पड़ता था। मेरे कान, नाक और कंठ विशेषज्ञ से मिलने के बाद यह लग रहा था कि दिल्ली की यह ठंडी और धुंध मेरे लिए प्रतिकूल होने वाली थी। विस्तृत जांच पड़ताल के बाद डॉक्टरों ने शल्य क्रिया का परामर्श दिया मुझे, जो सर गंगाराम हॉस्पिटल में कराई गई। मेरी बायोप्सी का परिणाम आने पर हमारी आशंका की पुष्टि हो गई। गले में मेरी सूजन असाध्य प्राण घातक कर्कट रोग बन चुका था। जब मेरी वाणी बहुत ही खराब होने लगी, उसके मात्र 2 महीने के बाद ही जैसे नरक में पहुंच गया था। मैं इसका कारण समझ पाने में असमर्थ था। मैं सिगरेट, तंबाकू, पान का सेवन नहीं करता था, पर ईश्वर ही पालक है। संगत जी, अपनी शल्य क्रिया के बाद 3 सप्ताह के विश्राम काल में, जिसमें मुझे कुछ भी बोलने की मनाही थी, मैं गुरुजी की शरण में गया। मैं और मेरी पत्नी, हम दोनों गुरुजी के पास मेरी दुर्दशा की अवस्था में पहुंचे थे, किंतु उससे पहले एक और परीक्षा देनी थी। संगत जी, डॉक्टरों से हॉस्पिटल से आने के बाद 5वें दिन मेरे गुरुजी के पास जाने की अटूट अभिलाषा जागृत हुई। संयोग से उस दिन अत्यधिक वर्षा हो रही थी। मेरे परिवार के सदस्यों ने मुझे किसी और दिन जाने की सलाह दी, पर मैं नहीं माना। संगत जी, मेरा मन पक्का हो चुका था। मेरे अंदर उसी दिन जाने की आवाज़ उठ रही थी। एम्पायर स्टेट से गुरुजी के स्थान तक चलते हुए एक अद्भुत सुख का आभास हुआ। संगत जी, गुरुजी अपने रंगीन और लंबे लंबे अपने लबादे में अपने स्थान पर आसीन थे। हमारा परिचय करवाकर हमें राजसिक रक्तिम कालीन पर आसन ग्रहण करने को कहा गया। गुरबाणी के पवित्र शब्द वातावरण में रस घोल रहे थे और सारा वातावरण मधुमेह हो रहा था। एक स्नेहमय किंतु ओजस्वी ऊर्जा पूरे कमरे में फैली हुई थी। मैं कुछ समय के बाद चाय प्रसाद वितरित हुआ। उसके एकदम बाद गुरुजी ने हमें बुलाया और गुरुजी ने घबराई हुई मेरी पत्नी को कहा, गुरुजी ने, जा तेरे हस्बैंड नु 50% ठीक कर दिता, टेस्ट फिर करा ले। उस समय यह विश्वास करना सरल नहीं था कि यह साध्य रोग ठीक हो गया था, पर हमने गुरुजी की सलाह मानी। बायोप्सी के शेष 4 स्लाइड में से 2 एम्स में दी और 2 मुंबई में। 1 सप्ताह के बाद रिजल्ट आने पर हम पुनः एम्पायर स्टेट गए। हमारे प्रवेश करते ही गुरुजी मुस्कुराए और बोले, क्यों डॉक्टर, कंफ्यूज हो गए ना? यह तथ्य था। दोनों संस्थानों से आए निष्कर्षों ने मुझे स्वास्थ्य घोषित किया था। पहला चमत्कार हो चुका था। उसके बाद डॉक्टरों ने रोग लक्षण प्रयोगशाला के निर्णयों की अवहेलना न कर उपचार पूरा कराने को कहा। मैंने निश्चय कर लिया था कि अब कोई भी उपचार गुरुजी के कथानुसार ही होगा। आगे यह हुआ संगत जी कि गुरुजी ने मुझे मिर्चों से भरा हुआ लंगर खाने को कहा।
डॉक्टरों के अनुसार जिन्होंने मुझे केवल उबला हुआ खाना खाने के लिए निर्देश दिए थे, मिर्च बंद थी। गुरुजी ने मुझसे उच्चारण भी करवाया और घोषित कर दिया कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। संगत जी, गुरुजी के परामर्श पर मैं मेडिकल चिकित्सा करवाता रहा, परंतु मुझ पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ा। मुझे कोई उबकाई नहीं हुई। मेरा हीमोग्लोबिन सदा सामान्य से ऊपर रहा। एकमात्र औषधि, यदि इसे ऐसा कह सके, कि गुरुजी द्वारा अभिमंत्रित ताम्र लोटे से जल भरकर पीने की रही है। इस क्रिया में पूरी रात्रि जल भरकर रखने के बाद प्रातःकाल आधा पीकर और आधे से स्नान किया जाना था। इस अति साधारण क्रिया पद्धति में से मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो गया संगत जी, और नए जीवन के लिए मेरा ऐसा चमत्कारिक परिवर्तन रहा। यह सिद्ध करने के लिए मेरी 2 बेटियां और पत्नी हैं। धन्य है गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका, बहुत ही ब्लेसिंग से भरा हुआ संगत जी। हम सभी ने गुरुजी का ध्यान करते हुए सत्संग को सुना, और इसके लिए सत्संग को सुनाने के लिए संगत जी का बहुत तहे दिल से शुक्राना, गुरुजी का शुक्राना। क्योंकि हमारी जो सत्संग होती है, सत्संग सेवा जो हम शुक्राना अपना करते हैं, तो उससे हाँ ये ना पता कि हम किस संगत के क्वेश्चनों के जवाब मिले, किस संगत का बुरे कर्म करते हैं संगत जी, हमारे सत्संग सुनने से भी और सत्संग करने से भी। तो इसलिए हमें सत्संग इग्नोर नहीं करना चाहिए, पूरी तरह से पूरा सत्संग सुनना चाहिए, ध्यान लगाते हुए सुनना चाहिए, गुरुजी का आभास करते हुए सुनना चाहिए, और अपने संगत परिवार के साथ भी हमें जरूर शेयर करना चाहिए संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कल फिर आते हैं एक नए शुक्राना सत्संग के साथ था। तब तक के लिए आप सभी प्यारी प्यारी गुरुजी की संगत को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी से मेरी आप सभी संगत के लिए यही अरदास है कि गुरुजी अपनी सारी संगत सब बच्चों को ब्लेस कीजिए, हेल्थ वेल्थ ब्लेस कीजिए, बच्चों को पढ़ाई लिखाई ब्लेस कीजिए। जाने अनजाने में जन्म से लेकर अभी तक जो भी पाप पूरे कर्म हुए हैं, किसी को बुरा बोला, कहा या सुना है, उन सब के लिए मुझे और मेरे अपनी सारी संगत को माफ़ कीजिए गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।